जालिम ने दोनों धड़ों को पानी में फेंका। जब पानी में फेंका तो तारीख बताती है कि दोनों का जिस्म एक दूसरे से जुदा न हुआ, दोनों के हाथ एक दूसरे से लिपट गए। गोया कि मुस्लिम के शहजादों ने जाते जाते दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि याद रखो, जान चली जाए तो चली जाए, भाईचारगी न जाने देना, उखुवत न जाने देना, भाई से जुदा मत होना। सर अलग हो चुका है मगर दोनों शहजादों ने एक दूसरे के साथ अपने आप को चिमटाकर एक दूसरे के गले में गल बाहें डालकर यह साबित कर दिया कि ये उस नूरी खानदान के बच्चों का हाल है जिस खानदान से पूरी कायनात में मोहब्बत की सौगात बांटी गई है, उखुवत का पैगाम दिया गया है, भाईचारगी के उसूल समझाए गए हैं। आज जरा जरा सी बात के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, जरा सी जमीन के लिए भाई का दुश्मन बन जाता है, कुछ पैसों की मनफियात के लिए भाई का दुश्मन बन जाता है, कुछ पैसों की लालच में भाई का दुश्मन बन जाता है, कुछ जमीन के चक्कर में भाई का दुश्मन बन जाता है, कुछ बीवी के चक्कर में भाई का दुश्मन बन जाता है, कुछ अपने और दिगर मामलात की वजह से भाई का दुश्मन बन जाता है। याद रखो मेरे दोस्तों, जमीन फिर मिल जाएगी, भाई दोबारा ना मिलेगा, जायदाद फिर मिल जाएगी, भाई दोबारा न मिलेगा, और पैसे फिर मिल जाएंगे, भाई दोबारा न मिलेगा। अगर वाकई में आपके दिल में हुसैनी जज्बा है, हुसैनी मोहब्बत है, हुसैनी किरदार है, हुसैन पाक से मोहब्बत है, हुसैन के खानदान से मोहब्बत है, तो हुसैन के खानदान वालों ने जाते जाते भी उखुवत का पैगाम दे दिया है, भाईचारगी का पैगाम दे दिया है। इस पैगाम को सीने से लगाए रखो, तब समझा जाएगा कि वाकई में तुम जज्बे हुसैनी रखनी। दोनों बच्चे भी शहीद हो गए, लेकिन याद रखिए, कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है, जुल्म की टहनी कभी खिलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी खिलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। कागज का नाव जैसे नहीं चलता, उसी तरह जुल्म की टहनी कभी नहीं फलती। दोनों को शहीद तो कर दिया और बड़ा खुश था कि इब्ने ज़ियाद ऐलान इनाम देगा। दोनों बच्चों के सर को लेकर चला इब्ने ज़ियाद के दरबार में, तश्त में छुपाकर। इब्ने ज़ियाद ने पूछा क्या बात है, क्या है? कहने लगा मुस्लिम के दोनों बच्चों का सर है। इतना सुनना था, इब्ने ज़ियाद की आंखों में खून उतर आया। कहा कि मैंने तुम्हें सर लाने का तो नहीं कहा था, जिंदा लाने के लिए कहा था। अगर यजीद ने मुझे दोनों बच्चों को तलब कर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुमने किसकी इजाजत से कत्ल किया? अब जब तुमने मेरे हुक्म के बगैर इन दोनों बच्चों को कत्ल किया तो तुम्हें भी अब जमीन पर जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। इब्ने ज़ियाद की जबान से इतने कलिमात सुनने के बाद बेंत की तरह लरज़ गया, चूंकि जानता था कि इब्ने ज़ियाद इतना बड़ा शैतान है कि जो कहता है वही करता है। अब ये वजूद का बाल बाल लरज़ गया, कांप उठा। कहने लगा हुजूर माफ कीजिए, मैंने समझा कि जिंदा रखूंगा तो कहीं भाग न जाए, लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जब ये बात है तो मुझे माफ कर दें। इब्ने ज़ियाद ने कहा हरगिज़ नहीं, नाफरमानों को माफ नहीं किया जाता, उसे बख्शा नहीं जाता। तलवार ने उठाई और इस मरदूद का भी सर कलम कर दिया। न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, न इधर का रहा न उधर का। दोस्तान मोहतरम, खत चुके इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को लिख दिया था। इमाम हुसैन का काफिला भी चल पड़ा था। उन्हें रास्ते में पता चला कि कूफा के हालात बदल गए, मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए, उनके दोनों बच्चे भी शहीद हो गए। रास्ते में पता चला, आपने साथियों से मशवरा किया क्या करना चाहिए। लोगों का मशवरा हुआ कि हमें उस जगह तक जाना चाहिए जहां तक जाना चाहिए, हमें रास्ते से अपना समत नहीं बदलना चाहिए, रुख नहीं बदलना चाहिए, कूफा वालों के पास हमें जाना चाहिए। उन्होंने इतने इतने खतूत लिख के मंगवाया था,
हमें जाना चाहिए। बिलाखिर रास्ते में भी बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं और फिर आप मैदान करबला में गए हैं। गालिबन 3 तारीख थी जब आप करबला के मैदान में तशरीफ़ ले गए हैं। 3 मुहर्रम अल हराम को करबला के मैदान में आप आए हैं। आपने पूछा आसपास वालों से इस ज़मीन को क्या कहा जाता है। लोगों ने कहा इसका नाम मारिया है। कहा दूसरा नाम भी है। कहा कि दूसरा नाम इसका करबला भी है। इतना सुनना था। इमाम आले मकाम ने फरमाया हाज़िही मौज़ो करब व बला, यही वो कर्ब और बला की सरजमीन है। इसी सरजमीन पर हमें रहना पड़ेगा। इसी जगह हमारे कजावे डाले जाएंगे, इसी जगह पर हमारे खैमे लगेंगे, इसी जगह पर हमारे ऊँट बांधे जाएंगे और यही वो सरजमीन है जहाँ पर हमारा इम्तिहान होगा। हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमें यहीं पर रुकना होगा। इमाम आले मकाम ने अपना खैमा वहीं पर गाड़ दिया, वहीं पर आप रुक गए। उसके बाद इब्न ज़ियाद की तरफ से गिरफ्तारी के लिए 1000 का लश्कर जर्रार लेकर जनाब हजरत हुर आ गए और हजरत इमाम अली मकाम से रास्ते में उनकी मुलाकात हुई। करबला के मैदान में भी साथ साथ रहे, नमाजें उनके पीछे पढ़ते रहे। उसके बाद फिर करबला में आपका डेरा लग गया, खैबा लग गया। इब्न ज़ियाद की तरफ से रोज 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 लश्कर बढ़ता चला गया। लश्कर की तादाद बढ़ती चली गई, यहाँ तक के तादाद बढ़ गई 22,000 की। अमर बिन साद की सिपह सालारी में, अमर बिन साद की कमान में लश्कर यजीद आया था। ये अमर बिन साद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, अब लास्ट हमारा टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। लास्ट बात बताऊं, अमर बिन साद वो है कि जिसके अब्बा जान साद बिन अबी वक्कास हैं। साद बिन अबी वक्कास हैं और ये साद बिन अबी वक्कास वो हैं कि जंग उहुद के मौके पर, जंग उहुद के मौके पर जब जालिमों की तरफ से आप पर तीर की बारिश की जा रही थी हुजूर अलैहिस्सलाम पर, तो साद बिन अबी वक्कास वो हैं जो तीरों का मुकाबला करते थे और अपने हाथों से मेरे आका को तीर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। सबसे पहले इन्होंने तीर चलाई थी। साद बिन अबी वक्कास वो हैं कि जब शहर मदाइन फतह करने के लिए चले थे तो दरियाए दजला में सबसे पहले आपने घोड़ा डाला था और जब डाला था तमाम लश्कर इस्लाम ने भी घोड़े दौड़ा दिए थे। डॉक्टर इकबाल का कलम हरकत में आया और उन्होंने कहा था दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये साद बिन अबी वक्कास हैं जो लश्कर कुफार के मुकाबले में सीना सपर हो गए थे, लश्कर कुफार के मुकाबले में अपने आप को पेश कर दिया था, आईने कुफ्र के मुकाबले में आईने ईमान बनकर आए थे। आज उन्हीं का नापाक बेटा है, आईने ईमान जाने ईमान के मुकाबले में आज उसका बेटा खड़ा हो गया है। सबसे पहला तीर इसी खबीस ने चलाया था। नवी मुहर्रम की तारीख आई, तबले जंग बजी। इमाम आले मकाम ने अपने गुलाम को भेजा कि पूछो मामला क्या है। तो खबर लेके गुलाम गए कि ये लोग लड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं। इमाम आले मकाम ने फरमाया था कि आज की रात मुझे रब की इबादत कर लेने दो। इन यजीदियों से कहो कि आज की रात जंग न करें, मैं कहीं भागा भी नहीं जा रहा हूँ, मैं करबला में मौजूद हूँ। आज रात अपने रब की जी भर के इबादत कर लेगा हुसैन, कल उसके बाद फिर जो होगा जंग होगी। आज रात इबादत में गुजारने के लिए मोहलत मांग लो। चुनांचे अमर बिन साद ने मोहलत को कबूल किया। रय की गवर्नरी की लालच में खबीस आ गया था। रात भर इमाम अली मकाम शब बेदारी करते रहे। जब सारा काफिला सो गया तो रात में इमाम अली मकाम अपनी बहन ज़ैनब के खैमा में तशरीफ ले गए। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के खैमा में जब यानी अपनी बहन के खैमा में इमाम अली मकाम जब गए हैं, दोनों भाई बहन एक दूसरे के सामने बैठ गए। निगाहों से निगाहें मिल रही हैं, दोनों का चेहरा मिल रहा है, दोनों की आंखें खुली हैं मगर जबान बंद है, दोनों के लबों पर महर सुकूत है। आखिर इमाम अली मकाम के हाथों को, हुल्कुम को हजरत ज़ैनब ने चूम लिया और इमाम अली मकाम ने अपनी बहन ज़ैनब के हाथों को चूम लिया, कलाइयों को चूम लिया। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम ने फरमाया, मेरी प्यारी बहन
आपने मेरे गले को क्यों चूमा है? हजरत ज़ैनब ने पूछा कि आपने मेरी कलाई को क्यों चूमी है? इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मेरी निगाह देख रही है कि कल आने वाली तारीख 10 मुहर्रम को जब हम सारे के सारे शहीद कर दिए जाएंगे तो जालिम खैमा को भी जला डालेंगे और तमाम मस्तूरात को भी कैदी बना डालेंगे। और मेरी निगाह देख रही है कि ये जालिम आपकी नर्म और नाजुक कलाई में बेड़ी डालेंगे, लोहे की जंजीर डालेंगे। तो मैंने सोचा कि अपनी बहन की नाजुक कलाई को अपने लबों से आखिरी बार लगा लूं, इसलिए मैंने चूमा है। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, जो जज्बात आपके थे उन्हीं जज्बात के तहत मैंने भी आपके हुल्कूम को चूमा है। मैंने भी देखा है कि आने वाला कल जालिमों की तलवार होगी और आपका यह प्यारा हुल्कूम होगा। उन जालिमों की तलवार के चूमने से पहले मैंने सोचा, ज़ैनब तुम अपने लबों से अपने भाई का गला चूम लो, इसलिए मैंने आपके गला को चूमा है। इससे पता चला कि आने वाला कल में क्या होने वाला है सब खबर है। रात भर इमाम अली मकाम इबादत मसरूफ इबादत रहे। कल 10वीं मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, तबले जंग बजी, इमाम अली मकाम मैदान जंग में आए हैं और आपने कूफा वालों से मुखातब होकर फरमाया था, ए कूफा वालों, तुमने हमें खत लिखकर बुलाया, ये देखो फलां के नाम का खत है, तमाम खुतूत मेरे थैले में मौजूद है। सरदारान कूफा, तुम लोगों ने हमें खत लिखा, मिन्नत व समाजत की और 1000 तमन्नाओं के साथ तुमने खत लिखकर मुझे बुलाया और मैं यहाँ आ गया तो तुम मेरे साथ ये बर्ताव कर रहे हो। भला बताओ क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे? याद रखो कूफा वालों, अगर मैदान क़यामत में दावर माशर ने पूछ दिया कि तुमने मेरे हुसैन के साथ ऐसा मामला क्यों किया, तेरे पास कोई जवाब ना होगा, तेरी जबान गुंग हो जाएगी, तुम लाजवाब हो जाओगे, तेरे पास कोई जवाब ना होगा। तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मैंने पहचाना नहीं था, तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि मैंने हुसैन को पहचाना नहीं था। इसलिए कि मैं आज पहचान कर देता हूं कि मैं ही वो हुसैन हूं जिनको तेरा नबी अपने कांधे पे सवार कर लेते थे। और जब ये हुसैन तेरे नबी के कांधे पर सवार होता तो सजदा लंबा हो जाता था मगर नवासा को उतारा नहीं जाता था। एक बार तेरे नबी का नवासा तेरे नबी के कांधे पे सवार हुआ तो 72 मर्तबा तस्बीहें पढ़ डाली, तब तक तेरा ये हुसैन कब और अपने नाना जान के कांधे पर सवार रहा। जब तक मैं उठ न गया, हट न गया, उतर न गया, तब तक नाना जान ने सर न उठाया था। कल क़यामत के दिन तुम यह न कह पाओगे कि हम हुसैन को पहचानते न थे। आज मैं पहचान करा देता हूं। और याद रखो, मैं तुम्हारे बुलावे आया हूं, अपनी मर्जी से नहीं आया। तो जो बुलाया जाता है उस मेहमान का एहतराम किया जाता है। और तुमने बुलाकर मेरे साथ ये बर्ताव किया, बोलो शर्म नहीं आती तुम्हें? तेरी गैरत कहाँ चली गई? क्या जवाब दोगे खुदा की बारगाह में? इसी चीज को बाज लिखने वाले ने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा कि मुसाफिर मत समझना, मैं तो बुलाया हुआ मेहमान हूं। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। एक मेहमान बना कर सताया गया हूं, मैं रोया नहीं हूं, रुलाया गया हूं। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल करे और जो जज्बे हुसैनी के साथ हम लोगों ने इस महफिल में शिरकत की, हाजिरी दी, अल्लाह ताला हमारी